नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वाला में। तो आज हम सीखेंगे सीखेंगे नहीं बताएंगे मई से पढ़कर 2025 बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक मार्क्स कैसे अचीव कर सकते हो आप। तो आज इस वीडियो में आपको ये सब पता चल जाएगा। ठीक है, आपको कैसे 5 तरीके आपको बताऊँगा। पाँचों तरीकों का आपको अपना लेना है, वो भी पूरे साल तक, यानी कि 5 से 6 महीने आपकी बोर्ड परीक्षा का और रह गए हैं। ठीक है, तो मई से पढ़कर। ठीक है, तो आगे आप देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों मई की जगह जून कर लेना। ठीक है, जून कर लेना। यहाँ पे समर वैकेशन में आप पढ़ सकते हो आसानी से। तो चलिए अब सीखते हैं हम। तो अब सीखेंगे। पहला पॉइंट आपको देखिए, अध्ययन योजना। अध्ययन योजना कौन सी होती है? आपको अध्ययन करना किससे है? जैसे कि पढ़ना होता है, हमें कौन सी किताबों से पढ़ते हैं? पढ़ना होता है, पढ़ता कौन सी किताबें से है? हरियाणा बोर्ड का लिए बता रहा हूँ दोस्तों मैं, जून लिख लेना अभी, जून। ठीक है, एनसीईआरटी की पुस्तकों को अच्छी तरह से पढ़ें। ठीक है, एनसीईआरटी की पुस्तकों को अच्छी तरह से 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी की किताबें बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए उन पर ध्यान दें। उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 10th बोर्ड में या 12th में। सभी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा किस प्रकार आप कैसे नोट्स बनाएंगे, कैसे स्टडी करेंगे, किस प्रकार आप लेक्चर्स देखेंगे यूट्यूब पर, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। नोट्स बनाने हैं आपको। ठीक है, नोट्स आपको शॉर्ट नोट्स बना सकते हो आप। जैसे कि यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हो, वहाँ पे लेक्चर देखते देखते कुछ भी इम्पोर्टेंट आपको सिखाया जा रहा, चाहे स्कूल में, चाहे ट्यूशन में, चाहे कोचिंग में, आपको कुछ भी सिखाया जा रहा है इम्पोर्टेंट, वो आपको नोट कर लेना बस शॉर्ट फॉर्म में, स्टार स्टार लिख के उसको नोट कर लेना जो आपको नोट करना। ठीक है, ठीक है। अब आगे आप देखिए, नोट्स बनाने कैसे। सभी विषयों, विशेष रूप से विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए उचित नोट्स बनाएं। किसके लिए? सबसे महत्वपूर्ण नोट्स विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और किसके लिए बनाना है? और आपको बनाना है इंग्लिश के लिए नोट्स। ठीक है, ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। ये तीनों सब्जेक्ट टफ माने जाते हैं। मैथ भी टफ माना जाता है दोस्तों, लेकिन मैथ में आपको फार्मूले याद कर लेने हैं बस। उसकी वीडियो भी मैं ला दूंगा, मैथ में आप कैसे लिख सकते हैं कॉपी को, वो वीडियो आपको आ जाएगी। ठीक है, तो आगे चलेंगे। अब ये आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पेज चलेंगे। नेक्स्ट पेज में देखिएगा, टाइम टेबल कैसे बनाएं। टाइम टेबल बनाना आसान है दोस्तों। प्रत्येक विषय के लिए एक टाइम टेबल बनाएं और उसका पालन करें, यानी कि उसे पूरी तरह से आप अपने रूटीन में कवर करें। जैसे कि मुझे 6 बजे मैं उठ जाऊँगा, वेकअप करूँगा, और 6 बजे उठने के बाद मैं 6:30 से 6:30 बजे तक फ्रेश होऊंगा, ब्रश करूँगा, एक्सरसाइज करूँगा। फिर 6:30 से 7:30 तक मैं इंग्लिश पढ़ूँगा, मैथ पढ़ूँगा। इस प्रकार से आपको बना लेना। ठीक है, 8 से आपका 2:30 तक स्कूल हो जाएगा, 2 तक हो जाएगा। तो ऐसे बना लेना आपका। ठीक है, पालन करना ज़रूरी है दोस्तों ऐसा टाइम टेबल का। नियमित रूप से रिवीजन करें। एक बार सिलेबस पूरा हो जाए तो नियमित रूप से रिवीजन करें और सैम्पल पेपर हल करें। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगर आप सैम्पल पेपर हल नहीं करोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार बुक से नहीं पूछे जाते हैं, कि वो बना बना कर दे देते हैं। कई बार कॉपी पेस्ट भी चुका देते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी किताब में आपका क्वेश्चन है कि लंचो वाला इंग्लिश में, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, ए लेटर टू गॉड, है ना, ये चैप्टर है ना, फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर लंचो वाला पोस्टमैन, इसमें बताया हुआ है। तो इसका क्वेश्चन कहीं जब बुक में से उठा के और बोर्ड के पेपर में नहीं डाल देते हो सीधा ही, उसमें कुछ डिफरेंस कर देते हैं, यानी कि अंतर कर देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे आप देखिएगा। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करने से परीक्षा के पैटर्न और प्रश्नों के अंकन को समझने में मदद मिलती है। अंकों को समझने में मदद मिलती है। कैसे कि जैसे कि ये प्रश्न 3 नंबर का, 2 नंबर का है। अब मैं मैथ की तैयारी करा रहा हूँ आपको, मैथ की। तो मैथ में मैंने अब कल परसों वीडियो डाली थी, वर्गमूल 3, 2, 5, 7, 8, ठीक है, 4, ये मैंने कराया था।
इस वीडियो में पिछली वाली वीडियो में मैंने वर्गमूल 2 कराया था। ये क्वेश्चन है ना, हर साल बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर से या 5 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभार 2 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन ये आता ज़रूर है दोस्तों, 100% गारंटी के साथ। तो आप जाकर उस वीडियो देख लेना, ठीक है। तो आगे आप देखिएगा, समझने में मदद मिलती है अगर आपको पता होता है कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, अभ्यास आपका आ गया। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें। देखें पिछले साल के प्रश्न पत्र है, यानी कि क्वेश्चन पेपर होते हैं, उनके जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट देखना है, डायरेक्ट लगातार आ रहे हैं क्या बोर्ड एग्जाम में, पेपर में पूछे जाते हैं लगातार। उन क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से कर लेना, ठीक है। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करने से परीक्षा के पैटर्न और प्रश्न के प्रकार को समझने में मदद मिलेगी, ठीक है, समझने में मदद मिलती है और आपको बोर्ड में पेपर देने में मज़ा आता है, ठीक है। मॉक टेस्ट दे, ठीक है। मॉक टेस्ट यानी घर पे बैठ के आपको टेस्ट देना है। खुद से बनाओ टेस्ट को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें रखो और खुद से 1 से 1.5 घंटे में 10 से 15 नंबर का टेस्ट बनाओ और उसको 1 से 1.5 घंटे या 15 से 20 मिनट में करके दिखाओ, ठीक है। उसको फिर चेक करो उसमें क्या क्या मिस्टेक आपने की है, तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। नियमित रूप से मॉक टेस्ट देने से आपकी तैयारी का आंकन यानी कि आंकलन, अंकों का जो आंकलन होता है, अगर आप टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस फील होगा कि मैंने अच्छी तैयारी की है, तो और भी पढ़ने का मन करेगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखेंगे, आगे देखिए, उदाहरण प्रश्न हल करें। जैसे कि मैथ में आपको उदाहरण दिए जाते हैं। मैथ में आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का, वास्तविक संख्या है, उसमें आपको LCM HCF अभाज्य गुणनखंड ये क्वेश्चन दिखाई देते हैं। 1.1 में फर्स्ट चैप्टर में ही लगा लीजिएगा, उसमें ही फर्स्ट चैप्टर में ही 1.2 एक्सरसाइज, उसमें वर्गमूल 3, 2 ये सब दिया हुआ है। तो 1.2 एक्सरसाइज में से आपका एक क्वेश्चन पक्का डायरेक्ट छप जाएगा पेपर में, ठीक है दोस्तों। तो उदाहरण प्रश्नों को हल करने से विषयों पर आपकी पकड़ बेहतर होगी दोस्तों। आपको पकड़ना चाहिए, उदाहरणों को भी करना चाहिए, करीब आपको सब नहीं करनी चाहिए, इम्पोर्टेंट उदाहरण आपको कर लेनी चाहिए, ठीक है, जो आपको इम्पोर्टेंट है। पेपर को एनालाइज करोगे ना, एनालाइज करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन कौन सा उदाहरण आया है पेपर में। उदाहरण भी आते हैं दोस्तों पेपर में, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, कई बार उदाहरण भी आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट देखिएगा, परीक्षा के पैटर्न को समझे। सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को समझे। सभी विषयों के सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को अच्छी तरह से समझ ले कि पेपर कैसा आएगा, पैटर्न क्या होने वाला है, ठीक है। पेपर का पैटर्न कैसे होने वाला है, लेवल क्या होने वाला, पेपर का हार्ड वाइज ही होगा या मीडियम होगा, एवरेज होगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आगे चलते हैं। अंकन योजना को समझे, यानी कि जो अंकन योजना होती है, अंकों की योजना होती है, परीक्षा में अंकों को विभाजन को समझे। अंकों का विभाजन करते हैं यानी कि बांटते हैं। परीक्षा में पूछ जाने वाले प्रश्नों को अंकों को समझे, प्रश्नों के अंकों को समझे। जैसे कि अब मैंने आपको बता दिया है, एक क्वेश्चन आएगा आपको वर्गमूल 3 वाला या 2 वाला, कुछ भी आ सकता है, बस ये 2, 3 ये बदल सकते हैं बस, ठीक है, डिजिट चेंज हो सकता है, बस वैसे ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जा सकता है, 2 नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर में पूछा जाता है कई बार, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट देखिएगा, सकारात्मक दृष्टिकोण क्या होता है। सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच अपने रिलैक्स करेगी, आपको रिलैक्स करेगी। सकारात्मक यानी कि अच्छी सोच आपको रिलैक्स रखेगी और आप बेहतर ढंग से पढ़ाई करने में समर्थ हो पाएंगे, ठीक है। तनाव को कम करें। परीक्षा के तनाव कम करने के लिए योग, ध्यान और अन्य तरीकों से उपयोग करें, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए, स्वयं पर विश्वास रखें, यानी खुद पर विश्वास रखें। स्वयं पर विश्वास रखें और मेहनत करते रहें, आपको फल जरूर मिलेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अतिरिक्त सुझाव, समान विचारधारा वाले छात्रों के लिए अध्ययन करें। समान विचार वाले छात्रों के लिए यानी कि आपके जैसे जो छात्र होते हैं वह आपके विचारों से, जैसे कि आपके दोस्त होते हैं, कई बार फ्रेंड, उनके विचार अलग होते हैं और आपके विचार अलग होते हैं, तो
आप अध्ययन करने में समर्थ नहीं होते, ठीक है। तो समान विचारधारा वाले छात्रों के साथ अध्ययन करने से आपको प्रेरणा मिलेगी और आप एक दूसरे से सीख पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलती रहेगी। तो चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। शारीरिक रूप से सक्रिय रहें, ठीक है दोस्तों। नियमित रूप से व्यायाम करने को आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद करती है मिलेगी, ठीक है दोस्तों। पर्याप्त नींद लें, ठीक है। पर्याप्त नींद लेने से आपको परीक्षा के लिए तैयार रहने में मदद मिलेगी। स्वस्थ आहार लें, यानी कि खाना लें, ठीक है। स्वस्थ आहार लेने से आपको ऊर्जा मिलेगी, आप बेहतर ढंग से पढ़ाई कर सकेंगे दोस्तों, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।